मेरठ में अवैध शराब के गोदाम पर छापेमारी, भारी संख्या में ब्रांडेड और डुप्लीकेट शराब बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने होली के त्योहार से पहले अवैध शराब के गोदाम का भंडाफोड़ करते हुए गोदाम से भारी संख्या में ब्रांडेड और डुप्लीकेट शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से 15 पेटी शराब और अलग अलग ब्रांड की कंपनियों के रैपर सहित भारी संख्या में बोतलों के कैप बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में अवैध शराब का गोदाम चलने की सूचना हापुड़ एसओजी के द्वारा एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को मिली। सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर सुभाष नगर स्थित एक मकान पर छापेमारी करते हुए मौके से भारी संख्या में ब्रांडेड और डुप्लीकेट शराब का जखीरा बरामद कर लिया। नमाज पढ़ रहे युवक पर जानलेवा हमला, गर्दन में घोंपी कैंची, हालत गंभीर। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित खुशहाल कॉलोनी में नमाज पढ़ रहे युवक पर एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नमाजियों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते सवर रहा मेरठ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का दौरा और मेडा की न्यू टाउनशिप के शिलान्यास का कार्यक्रम है प्रस्तावित। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ का 9 मार्च को दौरा प्रस्तावित है। वह मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इस दौरान वह मेरठ विकास प्राधिकरण की न्यू टाउनशिप का शिलान्यास भी कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा की आखिरी कोशिश भी नाकाम। अमेरिका से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार भारतीय समयानुसार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बरसाना में लड्डू मार होली खेलने पहुंचे सीएम योगी, भक्तों के ऊपर की पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगोत्सव 2025 के शुभारंभ हेतु आयोजित कार्यक्रम में कहा, होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रज भूमि में है। अनिल बंजी गिरोह के 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। फर्जी लाइसेंस पर हथियार खरीदकर बदमाशों को बेचते थे, पाकिस्तान से करते थे हथियारों की तस्करी।
मेरठ में एसटीएफ ने पंजाब के 2 गन हाउस मालिकों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ मेरठ के एएसपी ब्रजेश ने कहा, दोनों गन हाउस से फर्जी लाइसेंस पर हथियार तस्कर अनिल बंजी को हथियार बेचते थे। पकड़े गए एक आरोपी का पिता तो पाकिस्तान से हथियार की तस्करी के आरोप में वर्तमान में अमृतसर जेल में है। सर्विकल कैंसर की रोकथाम को लगेगी वैक्सीन, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दी मीडिया को जानकारी। जनपद मेरठ में सर्विकल कैंसर के रोकथाम के लिए राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अभिनव पहल के अंतर्गत एक टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें जनपद में प्रथम चरण में कुल 1122 वैक्सीन वायल्स स्पॉन्सर होकर प्राप्त हुई है। यह जानकारी शुक्रवार को विकास भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दी। बाइक नहीं चलाओ कार, नहीं तो देने होंगे 20,000। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन चालकों का लगातार किया जा रहा चालान। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने गुरुवार को छठे दिन अभियान जारी रखा। ट्रैफिक पुलिस ने 8 वाहनों के 1,60,000 रुपए के चालान काटे। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। प्रतिबंध के बावजूद इनके आवागमन की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते पिछले 2 दिन से एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती कर 2 पहिया वाहन चालकों के एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी अभियान शुरू कर ऐसे वाहन चालकों के चालान काटे गए। शुक्रवार को दर्जनों वाहनों के चालान काटे गए। सभी के 20-20 हजार रुपए के चालान किए गए। कुल 8 वाहनों के चालान काटे गए। कैंटर को टक्कर मारते हुए 3 दुकानों में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। सहारनपुर की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक तड़के करीब 3 बजे शामली के थाना भवन स्थित चरथावल बस स्टैंड पर खड़ी पिकअप और दूध के कैंटर को टक्कर मारते हुए दुकानों में जा घुसा। तीनों दुकानों में लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि उस समय दुकानें बंद थी और आसपास भी कोई नहीं था, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। कार की टक्कर से बाइक सवार 3 की मौत, चालक की तलाश जारी। बुलंदशहर में वैन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जीजा साला समेत 3 की मौत हो गई। हादसा ककोड़ रोड पर शुक्रवार सुबह हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।